बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेगा नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब हम सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया तुम बीवी के साथ तो नाची रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे लगता है बे? अबे लग रहा है? छोड़! अबे क्या बोलते हैं उनको? अरे न्योता देखते। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है। पहली बात तो ये महाभारत में नहीं है और महाभारत के अनुसार जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। खैर मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब आते हैं भागवतम में कि भागवतम के अनुसार रासलीला क्या है। व्रज की सभी कन्याएं देवी कात्यायनी का व्रत कर, जिससे भगवान श्री कृष्ण सभी कन्याओं को ये आशीर्वाद देते हैं कि उसकी कामना जरूर पूर्ण होगी। फिर एक दिन रात को भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की स्वर सुनकर जब सभी गोपियां उनके पास आती है तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम सभी अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। यह सुनकर सारी गोपियां नाराज हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण से बोलती है जिससे भगवान नारायण अपने भक्त को स्वीकार करते हैं वैसे आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एज ए भक्त। बट ये ओझा सर के अनुसार श्री कृष्ण रंगरलिया मना रहे थे, उन्हें यादव लोग मारने आ रहे थे। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये ओझा सर कभी महाभारत पलट के भी नहीं पढ़े। हमारे सनातन धर्म पर ने कमेंट करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे गोपियाँ एज ए भक्त भगवान श्री कृष्ण के पास गई थी और उस समय भगवान की उम्र मात्र 8 वर्ष थी और 8 वर्ष की आयु से आप क्या ही एक्सेप्ट करोगे, आप लोग खुद दिमाग लगा के देखो। विष्णु पुराण के अनुसार जो स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जा पाई थी, जो स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाई थी, वो घर पे रह के हाथ जोड़ के उनका ध्यान कर रही थी। ध्यान मतलब एज ए भक्ति भाव, वहाँ पे एक भक्ति भाव था, ना कि कोई काम वासना। लेकिन यहाँ पे आजकल के कुछ एंटी हिंदू इसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 21 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि बड़ों को देखकर ही छोटे सीखते हैं। सर हमारे गांव में कहावत है कि बड़ों को देखकर ही छोटे सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे यही बता रहे कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उनके पास ना हो, फिर भी वो कर्म करते हैं जिससे मनुष्य सभी प्रकार से उनका अनुसरण करे। तो आप खुद सोचिए क्या भगवान श्री कृष्ण ऐसा करेंगे? रासलीला के समय सारी गोपियाँ उनके भक्ति में खो के गाना और नृत्य कर रही थी, बस इसे ही रासलीला कहा गया है। लेकिन ओझा सर जैसे लोग इसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते जिससे हमारे भगवान की बदनामी होती है। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनके भक्त उन पे लांछन लगाते हैं। अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रियल में भगवान श्री कृष्ण कैसे थे। जब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 6 दिन के थे उस टाइम उन्होंने पूतना का उद्धार किया, बकासुर, तृणावर्त, कालिया, ना जाने कितने असुरों का उन्होंने बचपन में उद्धार कर दिया था। और मात्र 7 वर्ष की आयु में उन्होंने गोवर्धन धारण किया था, वो भी 7 दिन तक। जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, वो भी 7 वर्ष की आयु में 7 दिनों तक। लेकिन ओझा सर के अनुसार वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। वाह! 14 वर्ष की आयु में वृंदावन को छोड़कर वो मथुरा जाते हैं और वहाँ पे चाणूर जैसे पहलवान को वहीं पे ढेर कर देते। कंस का वध करके गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या प्राप्त करने जाते हैं और मात्र 64 दिन में संपूर्ण वेदों का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद मथुरा आके जरासंध को अनेकों बार युद्ध में परास्त करके उसे दौड़ा के मारते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ बोलते हैं। खैर इस पे आगे बात करेंगे। अर्जुन के थ्रू दुनिया को वो गीता ज्ञान देते हैं और भागवत गीता में, और जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो जो भी कर्म करते हैं सभी मनुष्य उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके कर्मों का अनुसरण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास कोई भी काम भावना आ ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते कि वो सभी इंद्रिय उनके वश में, सभी इंद्रियां उनके वश में है। पांडवों के राजसूय के टाइम भारतवर्ष के सभी राजा वहाँ पर प्रेजेंट थे एंड सभी राजाओं के सामने शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का इंसल्ट करता है, वो भी 1-2 बार नहीं, पूरे 100 बार। 100 बार माफ़ करने के बाद
भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को उसके शरीर से मुक्त कर देते। उनको नहीं मारेंगे, कहाँ लिखा है चाचा? अरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को निहत्थे मरवाया, द्रोणाचार्य को निहत्थे मरवाया, कर्ण को निहत्थे मरवाया। निहत्थे को ही तो मारा जाता है। बात करने के लिए आदर्श, काम करने के लिए व्यवहारिकता। अगर काम में भी आदर्श को ले आओगे तुम्हारा काम कभी नहीं पूरा होगा। अगर इन्होंने महाभारत पढ़ी होती तो इन्हें पता होता कि निहत्थों पे शस्त्र उठाना मल्टीपल जगह मेंशन है, बट इन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, इन्हें तो बस ज्ञान देना है। सर आपका काम है यूपीएससी का तैयारी करवाना, आप वो पढ़ाइए ना। जब सनातन धर्म से रिलेटेड आपके पास नॉलेज नहीं है तो फालतू का कमेंट क्यों करते हो? सनातन धर्म से रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने इंस्टा हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और सनातन धर्म से रिलेटेड मैं इंस्टा पे पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप लोग इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।